जय बाबा। अब हम ये मेहर धाम नौरंगा पहुँचे हैं और ये चारों धामों में से एक है मेहर धाम नौरंगा। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे साथ जो हैं ये बाबा प्रेमी, ये उन बाबा प्रेमियों में से हैं जिनका खुद बाबा ने पैर धो के 14 बच्चों में से 14 साल की उम्र के बच्चों का पैर धोए थे और उन पे अपना सिर रखा था, मस्तक उनके पैर पे। ये उनमें से एक हैं और मैं उनसे आपकी वार्ता कराता हूँ। वो कुछ बोलना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं बाबा प्रेमियों के लिए, तो आप कुछ बोलिए। अवतार मेहर बाबा की जय। ऐसा आ जाइए लाइट में, धूप में थोड़ा धूप पड़ेगा तो अच्छा दिखेगा। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? अब बताइए बाबा के बारे में जो बोलना है, क्योंकि हम तो वीडियो दिखा दिए। हाँ, अब बोलिए। बाबा आप वहीं खड़े रहिए। हाँ, हम खड़े हैं, दिखा दे। बाबा हमीरपुर ज़िले में 18 नवंबर 1952 से 27 नवंबर 1952 तक 10 दिन का बाबा ने समय दिया था हमीरपुर ज़िले के लिए। तो बाबा जब हमीरपुर में ज़िले में आना था तो बाबा के साथ में 25 मंडली जन थे और बाबा थे। बाबा बाई ट्रेन द्वारा कानपुर में उतरे थे। हमीरपुर के जो ज़िले के प्रेमी थे बाबा को गाड़ी लेकर मंडली के जन को लेने के लिए कानपुर पहुंच गए थे। सबको वहां रिसीव किया। बाबा को लाए 18 तारीख को सुबह। उस समय 52 में हमीरपुर के दोनों तरफ नदियां, एक जमुना एक बेतवा, उनमें पुल नहीं था, नाव द्वारा पार करना पड़ता है। लेकिन बरसात बाद बाबा प्रेमियों ने ज़िले के अधिकारियों से कह के नवंबर के 18 के पहले पुल बनवा दिया था। टेम्परेरी पुल बन जाता है पीपियों से, तो बन गया था। वो 15 जून तक चलता है, इसके बाद में फिर तोड़ दिया जाता। फिर हमीरपुर में आने जाने के कोई साधन नहीं है, नाव द्वारा ही आते जाते थे। इस तरह से बाबा 18 नवंबर को हमीरपुर आए, कार से थे बाबा। और जब हमीरपुर में डाक बंगले में जहाँ रुकवाना था बाबा को, बाबा कार से उतरे और दाहिना पैर जो बाबा ने ज़मीन पर रखा। बाबा ने कहा यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण बहुत ऊंचा है। फिर बाबा गेस्ट हाउस में गए, ठहरे। बाबा ने 18-19 नवंबर को 2 दिन दर्शन दिए और कुछ प्रेमियों के घरों में भी बाबा गए। इस तरह से बाबा का 2 दिन का कार्यक्रम चलता रहा। 2 दिन के बाद 20 को इंगोटा जाना था। भगवा समय पर होते हुए इंगोटा पहुँचे। इंगोटा में भी दर्शन दिया बाबा ने और रात निवास किया। 21 तारीख को मौदहा में दर्शन होना था बाबा का, नेशनल इंटर कॉलेज में। तो नेशनल इंटर कॉलेज में दर्शन होना था। वहाँ मौदहा में एक रहमानिया इंटर कॉलेज है। तो रहमानिया इंटर कॉलेज वालों को ये लगा कि यहाँ कोई ऊंचे से ऊंचे बहुत बड़े राजा महाराज आ रहे हैं, क्योंकि बाबा को उस समय अवतार मेहर बाबा नहीं कहा जाता था। पर्चे में भी ऊंचे से ऊंचा लिखा था, ऊंचे से ऊंचे मेहर बाबा आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऊंचे से ऊंचा, चूँकि स्कूल का कार्यक्रम था, तो उन्होंने सोचा कि इस नेशनल इंटर कॉलेज को पता नहीं क्या दे जाएं और हम वंचित रह जाएं। इस उद्देश्य से उन्होंने गए केशव बाबू से कहा कि केशव बाबू, बाबा से आप कहिए कि हमारे भी कॉलेज में दर्शन दें, यतीम खाना में बच्चों को दर्शन दें, हम चाहते हैं। तो बाबा ने हाँ कह दिया कि ठीक है। लेकिन जब वो गांव पहुँचे तो कुछ लोगों ने, चूँकि मोहम्मदन थे, कुछ लोगों ने कहा कि अरे यार तुम कहाँ इनको महात्मा किसी को यहाँ बुला लिया, वो ठीक नहीं है। तो फिर गए, उन्होंने मना कर दिया। फिर जब लौट गया तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि यार मना कर यार, तो ये और ख़राब किया, अब जैसा होगा चाहे जो कुछ हो उनको बुलाइए। तो फिर गए, फिर कहा तो बाबा ने फिर एक शर्त रख दी। बाबा ने
केशव बाबू ने जब बताया तो केशव बाबू से बाबा ने कहा कि देखो उससे कहना कि कुछ बच्चे तैयार रखे, मैं उनके पैर धोऊंगा, तौलिया से पहुँचूँगा और कुछ रुपए भेंट दूंगा, अगर ये वो कर ले तो मैं दर्शन दूंगा वहाँ। तो उन्होंने रहमानी इंटर कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा नहीं वो तो ठीक कर लेंगे हम, ये कौन बड़ा काम है। केशव बाबू ने समझाया कि देखो बाबा ने जैसा कहा है हूबहू वैसे होना है। तो उनके हाँ बाबूजी वैसे होगा। अब वो चले गए, अपना तैयारी किया। जब 21 तारीख को रहमानी इंटर कॉलेज का कार्यक्रम समाप्त हुआ, पूरा काफिला रहमानी इंटर कॉलेज पहुँचा। वहाँ उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी थी। कुछ बच्चे लाइन में खड़े थे, चौकी थी, पानी था, तौलिया था, सब कुछ था। बाबा ने पहले बच्चे के पैर धोए, तौलिया से पोंछे और सर झुकाया उसके पैरों में रखने के लिए। जब वो करीब पहुंचा तो बच्चा पीछे हट गया, एकदम पीछे हट गया। तो बाबा के जो नमस्कार था वो खाली चला गया। बाबा एकदम सीधे खड़े हुए, बहुत गंभीर हो गए। बाबा ने कहा बस अब मुझे लगता है कि मैं वापस चले जाऊँ यहाँ से, मेरा दिल ठंडा हो गया। तो रहमानिया इंटर कॉलेज के जो प्रधानाचार्य थे वो घबरा गए, बाबा के हाथ पांव जोड़े, कहे बाबा कान पकड़े अपने, कहे बाबा क्षमा कर दीजिए, आप जितने बच्चे कहेंगे उतने हम खड़े कर दें, अब कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा। तो बाबा ने कहा बस मेरा दिल ठंडा हो गया है, मेरा सर ऐसे वैसे नहीं झुकता है और अब मुझे लगता है कि मैं पूरा ज़िला छोड़ के वापस चला जाऊँ। तो जब ज़िले के प्रेमियों ने सुना तो वो सब घबरा गए कि बाबा नाराज़ हो गए, अब वापस चले जाएंगे तो क्या होगा। अब ज़िले के प्रेमी सब बाबा के हाथ जोड़ रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब भीड़ चारों तरफ से बढ़ गई बाबा की चारों तरफ देखने के लिए कि सबको पता चल गया कि बाबा नाराज़ हो गए, वापस जा रहे हैं, तो दर्शन देंगे नहीं। तो सब भीड़ जो कि थी आसपास आके सब भीड़ इकट्ठा हो गई। बाबा उस भीड़ को चीरते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गए। जब गाड़ी में बैठ गए तो ज़िले के प्रेमी थे, फिर गाड़ी को घेर लिया, फिर हाथ जोड़े बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा हम लोगों की क्या गलती है, आप क्षमा कर दीजिए, और अभी पूरा ज़िला पड़ा है दर्शन के लिए, और इस तरह से आप चले जाएंगे तो क्या होगा। तो रोना धोना मच गया। लेकिन बाबा वही बात कह रहे थे कि देखो मेरा दिल ठंडा हो गया, मेरा सर ऐसे वैसे को नहीं झुकता। और बाबा ने इशारा किया गाड़ी ड्राइवर को, गाड़ी चल दी बाबा की। जब बाबा की कार चल दी तो पीछे जो मंडली के जनते और ज़िले के प्रेमी थे पीछे पीछे गाड़ियों से वो भी चल दी है। मवदहा का शहर निकलने के बाद फिर बाबा ने गाड़ी रोकी, तो फिर ज़िले के प्रेमी थे वो दौड़ के फिर गाड़ी के पास गए बाबा से, फिर बाबा से आरजू मिन्नत करने लगे यही प्रार्थना करने लगे, रो रहे हैं कि बाबा हम लोग क्या होगा, और आप आए बड़ी मुश्किल में तो आप आए हैं, और आप यहाँ से चले जाएंगे तो क्या होगा, पूरा ज़िला पड़ा है आपके दर्शनों के लिए। सब रो रहे थे। तो बाबा वही बात कह रहे थे कि मेरा अब दिल ठंडा हो गया, मेरी इच्छा नहीं कहीं हो रही दर्शन देने। फिर बाबा ने हाथ इशारा किया ड्राइवर को, गाड़ी चल दी। गाड़ी चल दी। जब हमीरपुर से महोबा रोड पर 7-8 किलोमीटर निकल गई, तो बाबा ने कार रुकवाई और रोड के किनारे एक इमली का पेड़ था, तो बाबा वहाँ जाके बैठ गए। जब बाबा बैठ गए तो जितने मंडली की जनते ज़िले के प्रेमी थे सब बाबा के पास चारों तरफ बैठ गए, और बैठने का मुद्दा उनका ज़िले के प्रेमियों का वही था, बाबा से प्रार्थना करना था कि बाबा और क्या होगा, रो रहे थे, बड़ा गंभीर मामला था। तो जब काफ़ी देर हो गई तो बाबा ने कहा देखो इसका एक उपाय है, एक उपाय अगर कर लें आप तो मैं आगे चल के जहाँ मुझे चलना है तो मैं दर्शन दूंगा, अन्यथा मैं वहाँ से भी वापस चला जाऊंगा। तो ज़िले के प्रेमियों ने कहा कि बाबा आप जो बताएं उपाय वो हम पूरा भर तक पूरा करेंगे। तो बाबा ने बताया कि देखो अगले उसमें जाना, 14 साल के 14 बच्चे होना चाहिए। मैं उन 14 बच्चों के पैर धोऊंगा, तौलिया से पहुँचूँगा और अपना सर उनके पैरों में रखूँगा और सबको 14 रुपये भेंट करूँगा। अगर ये तुम कर ले हो तो मैं दर्शन दूंगा, नहीं तो मैं वहाँ से भी चला जाऊँगा। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। तो ज़िले के प्रेमी बहुत खुश हुए कि बाबा ने कहा है तो अब ज़रूर ये सब काम पूरा होगा, बाबा दर्शन देंगे।
तो वहाँ से सब काफिला बैठे सब लोग चल दिए। तो यहाँ मेन रोड में जो गांव के लोग आए थे, 10-12 लोग आए थे, कुछ सड़क बनाने के लिए आए थे, कुछ बाबा को रिसीव करने आए थे। तो बड़ी भारी तख्ती थी, उसमें लिखा था शहंशाह आलम पनाहे ज़माना, इधर बाबा जी तेरा मेहरस्ताना। तो ऐरो लगा था, तो यहाँ से जाना था। तो वहाँ से बाबा चले और उसी साल नहर खोदी गई थी, तो कोई पुल नहीं था। तो टेम्परेरी पुल है, गांव वालों ने मेहरतान वालों ने बनाया था, लकड़ी डाल के मिट्टी डाल के। तो वहाँ बाबा की गाड़ी आई और जैसे गाड़ी निकलने लगी तो पीछे का पहिया धंस गया, एक तरफ का धंस गया, गाड़ी बिल्कुल उलटने की वो उसमें आ गई। ड्राइवर घबराया तो उसने बाबा ने पीठ में इशारा किया तो गाड़ी उछल के आ गई। इधर हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, कक्षा 7 में थे, उस स्कूल में जो टीचर थे वो मेहर बाबा के उपासक थे और मेहरतान के रहने वाले थे। तो वो कह आए थे कि देखो मेहर बाबा आ रहे हैं, 21, 22, 23 रहेंगे, जिनको मेहर बाबा के दर्शन करना हो तो चले आना सब। तो उसमें 10-12 बच्चे आए थे। उन बच्चों को हमने दोपहर में घर में खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद हमने कहा कि देखो वैसा करो कि बाबा जिधर से आएंगे तो वहीं चलते हैं, बाबा को वहीं रिसीव करेंगे और उनकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते हुए यहाँ तक आएंगे। तो सब तैयार हो गए। हम लोग आए तो नहर के पास हम लोग खड़े थे। जब बाबा की गाड़ी निकल के आई तो हमारे बीच में एक बच्चा था, तो बाबा ने एरज काका से इशारा करके एक बच्चे को बुलवाया। वो आया, उसका नाम पूछा, उसने मुन्नी लाल बताया। एरज काका ने एज पूछी, उसने 14 साल। तो 14 बताया तो बाबा ने कहा इसको मंडली के साथ में रख दो, ये मंडली के साथ में रहेगा। मंडली के साथ में रख दिया गया और बाबा की गाड़ी चल दी। गाड़ी के पीछे हम लोग जैसा था वैसे पैदल दौड़ते हुए मेहरताना तक आए। और बाबा मेहरताना में कुटिया के ऊपर गए तो कुटिया का दृश्य बहुत बहुत सुंदर था। इतनी झाड़ियाँ थे, कटीली झाड़ियाँ थे, उनको ऊपर उठा दिया गया था, कुंज की तरह लग रहा था। और कुटिया भी 10 दिन में बनाई गई थी, कच्ची कुटिया थी, गीली थी, लेकिन उसको लिपाई पुताई करके ऐसा कर दिया गया था कि वो जैसे बहुत पहले से बनी हो। तो बाबा जब ऊपर सीढ़ियाँ लगी थी, सीढ़ियों से ऊपर पहुँचे तो बाबा केशव बाबू से पूछा कि इसमें कौन रहता था। तो केशव बाबू ने कहा बाबा इसमें कोई नहीं रहता था, ये केवल आपके लिए बनाई गई है और यहाँ तो जंगली जानवर भूत प्रेत आते थे। तो बाबा बहुत प्रसन्न हुए। बाबा ने उनको गले से लगाया, कहा ये स्थान मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तुरंत कहा एरज काके से पूछा और कहा कि मेरे मंडली के जन को सबको बुला ले। एक आदमी गया, सब मंडली के जन को बुला लाया। बुलाने के बाद बाबा ने हर मंडली के जन से पूछा कि ये स्थान कैसा लगा तुम्हें। सबने कहा बहुत बहुत अच्छा बाबा, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद में मंडली के जन वापस चले गए जहाँ ठहराए गए थे, बाबा कुटिया में ठहरे। और जो ज़िले के प्रेमी थे उन्हें भी 13 बच्चे खोजना थे, वो निचंदा थे, तो बाबा को ठहरा दिया कुटिया में। और ज़िले के प्रेमी जाने लगे तो बाबा से पूछा बाबा हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये बच्चा 14 साल का है। तो बाबा ने कहा देखो तुम लोग कुछ नहीं करना है, तुम बच्चे से पूछना, अगर बच्चा कह दे 14 साल का तो 14 मान लेना, या गार्जियन से पूछना, गार्जियन कह दे कि ये 14 साल का है तो 14 मान लेना, और तुम्हें कुछ नहीं करना। तो अपना गए। सबसे पहले वो पुकार जी थे, केशव बाबू थे और श्रीनिवास साहें थे, तमाम ज़िले के प्रेमी थे खास। तो वो आए तो सबसे पहले हमारे घर पर आए, हमारे बड़े भाई साहब थे, तो वो भी खड़े थे, हम भी खड़े थे बगल में। और केशव बाबू ने पूछा उनसे कि ये इस बच्चे की क्या उम्र होगी। तो बड़े भाई ने बताया कि 14 साल। तो जब 14 बताया तो तुरंत पुकार जी थे, उन्होंने नाम हमारा नोट किया, कागज निकाल के कलम, और कहा बेटा सीधे खड़े हो जाओ। तो हम सीधे खड़े हो गए। फिर उनको समझाया, कहा देखो बाबा तुम्हारे पैर धोएंगे। तो उन्हें अपने हाथों से हमारे पैर में फेरा, कहा तौलिया से पोछेंगे। तो अपनी तौलिया रखते थे मार्किन की, वो निकाली हमारे पैर पोछे। कहा देखो बाबा तुम्हारे पैरों में सर रखेंगे। तो उन्हें अपना सर रखा। वो कहा सीधे खड़े रहना, पैर इधर उधर ना कर देना, नहीं तो बाबा नाराज़ हो जाएंगे।
और चले जाएंगे, किसी को दर्शन नहीं मिलेगा। इस तरह से उन्होंने जिन पूरे उसमें गांव में घूम के 12-1 बजे तक जो 13 बच्चे इकट्ठा हो गए, तब वो जाके अपने अपने स्थान में सोए, खाना खाया। इस तरह से उन्होंने 14 बच्चे खोज लिए और सुबह प्रातः 22 नवंबर को 8 बजे वहाँ सबको पहुँचना था। तो सुबह सबको बुलाया गया, सब लोग, हम लोग 7 बजे आ गए थे। सबको समझाया, सुबह भी समझाया। सब लोग मेहतान कुटिया में गए, सब वहाँ खड़े हो गए और बाबा ही खड़े थे मंदिर के